हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सामने में दिया है द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC इन विच एंगल A इज ऑब्ट्यूज एंड AD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इफ BD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड CD इक्वल टू 10√3 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल A। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ की हुई है, तो यहाँ पर ट्रायंगल ABC है जिसमें कि एंगल A एक ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि ये एंगल A और AD 10 सेंटीमीटर दिया है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया इसको, और BD भी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और CD 10√3 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर इस एंगल A को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो एंगल A है इसमें दो एंगल हैं BAD और एक है CAD। तो ये जो BAD है इसको मैं X मान लेता हूँ और CAD जो है इसको मैं Y मान लेता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल BAD, यहाँ पर एंगल BAD जो है इसको मैंने X मान लिया है। अब देखिए अगर मैं इसकी एक रफली फिगर यहाँ ड्रॉ कर लूँ छोटी, तो ये इस तरह से है BAD ट्राइंगल, यहाँ पर X माना हुआ है, तो यानी कि ये थीटा है हमारा। तो थीटा के जस्ट सामने जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और ये हमारी यहाँ होगी हाइपोटेनस और ये होगी बेस। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें मालूम है कि परपेंडिकुलर हमारा 10 सेंटीमीटर है और हमें ये भी मालूम है कि बेस हमारा ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे 10 का, क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि यहाँ पर tan थीटा जो है वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ठीक है, अब थीटा की जगह पर मैं x लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा एंगल x है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा tan x इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर हमारा 10 है तो मैं यहाँ 10 लिख सकता हूँ, और बेस ये भी हमारा 10 है तो मैं इसको 10 लिख सकता हूँ। अब आगे देखिए, अगर हम यहाँ देखें तो 10 से 10 ये कट जाता है, तो यहाँ पर 10x इक्वल आ जाता है 1 के। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 10 है, तो अब मुझे यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में भी 10 लिखना होगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 1045, क्योंकि 1045 डिग्री जो है वो 1 के इक्वल होता है, और यहाँ पर है 10x। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों तरफ 10 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x जो है वो 45 डिग्री होगा। अब देखिए जैसे हमने x निकाला है वैसे ही हम y भी निकालेंगे। तो इसके लिए मैं रफली फिगर बना लेता हूँ इसकी यहाँ पर। तो ये है ADC और यहाँ पर इसको मैंने y लिखा था ऊपर, तो मैं लिख लेता हूँ कि इन ट्राइंगल ADC एंगल DAC y के इक्वल है। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर AD हमारा 10 है जो कि गिवन था, और DC हमारा 10√3 है। तो देखिए हमें यहाँ पर y को निकालना है। ठीक है, तो y हमारा यहाँ थीटा हो गया, तो थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा जो कि DC है, और बेस होगा AD। हाइपोटेनस हमारी ये हो जाती है। देखें तो परपेंडिकुलर और बेस इसमें भी यूज़ हो रहा है, तो परपेंडिकुलर और बेस जो है उसमें हम 10 का यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि tan थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो यहाँ पर अब थीटा की जगह पर मैं y पुट कर सकता हूँ, इसको पुट कर लेता हूँ कि tan y इक्वल होगा परपेंडिकुलर यानी कि 10√3 अपॉन में बेस यानी कि 10। तो यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाता है कि tan y इक्वल है √3 के। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 10 है, तो मैं राइट हैंड साइड में भी 10 लाने की कोशिश करूँगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि tan 60√3 के बराबर होता है। तो यहाँ पर है tan y। तो अब देखिए कंपैरिजन अगर हम करें तो tan दोनों तरफ है, तो y जो है वो 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि y होगा 60 डिग्री के इक्वल। अब हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल A जो है वो है एंगल BAD प्लस एंगल CAD के इक्वल। देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि जो एंगल A है ये BAD और CAD इसके इक्वल है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया इसको। अब यहाँ पर जो BAD है उसको मैंने x लिया था और CAD को y लिया था, और x और y दोनों की वैल्यू आ गई है, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो x जो है हमारा 45 डिग्री है और y हमारा यहाँ पर 60 डिग्री है। तो अगर हम ऐड करते हैं दोनों को तो हमारे पास आ जाता है एंगल A इक्वल टू 105 डिग्री। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10 के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।